ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और सूक्त की बात करें तो 1028 इसमें सूक्त है। तीसरे मंडल में जो है यह गायत्री मंत्र का इसमें उल्लेख किया गया है। तीसरे मंत्र में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है जो सूर्य देवता को समर्पित है। नवा मंडल, इसके अलावा जो है यदि आपसे पूछे नवा मंडल के बारे में पूछे तो नवा मंडल यह जो है सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता को यह समर्पित है। 10वें मंडल की बात करें तो इसमें जो है पुरुष सूक्त और 4 वर्णों का इसमें जो है उल्लेख किया गया है। 4 वर्णों का इसमें उल्लेख किया गया है। सबसे पहले तो इसमें जो है 10वां मंडल में पुरुष सूक्त की बात किया गया है। पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया है और इसमें 4 वर्ण का जो है वर्णों का इसमें जो है उल्लेख किया गया है। होत्रु जो है यह वेद और ऋचाओं के ऋषि को कहते हैं। वेद का और ऋचाओं का जो ऋषियों के द्वारा जो किया गया है संकलन, उसी को कहते हैं होत्रु। यह जो है इसमें वेद और ऋचाओं का इसमें जो है अंकलन किया गया है। अघन्या, यह जो है इसमें गाय को इसमें जो है कहा गया है। गाय को अघन्या कहा गया है। इस बार पता भी होगा कि ऋग्वेद में गाय, उत्तर वैदिक काल में जो है गाय को जो है सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। गाय के लिए यहाँ पे लड़ाई या युद्ध भी कई सारे होते थे। तो गाय को मारने के लिए जो है इसमें अघन्या कहा गया है। इसके अलावा अनुष्ठान हो गया, मंत्र, यज्ञ, ये सब जो वेद वाला जो हो गया है, ये सारा चीज वेद जो है यजुर्वेद में आता है। यह सब कर्म कांड से संबंधित है। यजुर्वेद यजुर्वेद से जो है सब संबंधित है। कर्म कांड में ये सब आता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक जो है यह साम वेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक साम वेद को कहा जाता है। अंधविश्वास, यह अंधविश्वास जो है अंधविश्वास हो गया, जादू टोना वाला वेद हो गया, ये सारा चीज जो है आपका ये अथर्ववेद में चला आता है। अथर्ववेद में चला आता है, अथर्ववेद में आता है। त्रिवेद की अगर बात करें तो त्रिवेद में इसको जो है त्रैवेद भी कहा जाता है। त्रैवेद भी इसको जो है कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसमें जो है 3 वेदों का उल्लेख किया गया है जिसे हम त्रैवेद के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को हम जानते हैं त्रैवेद के नाम से। प्रजा और प्रजापति की 2 पुत्रियों, यह जो है सभा और समिति सभा और समिति सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां जो है कहा गया है। जलापनोपनिषद, इसमें जो है 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है। मुंडकोपनिषद की बात करें तो मुंडकोपनिषद यह जो है सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते जो है यह कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह सब जवापनोपनिषद हो गया, मुंडकोपनिषद हो गया। देखिए उपनिषद की बात करेंगे तो उपनिषद जो है इसमें उपनिषद की बात करेंगे तो उस उपनिषद इसमें जो है 108 को उपनिषद होता है, 6 गो वेदांग होता है, 4 गो वेद होता है, समझे इस तरह से। और वेद जो है 4 होता है, वेदांग 6 होता है और उपनिषद जो है 108 होता है। उसी तरह से मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। जलापनोपनिषद, इसमें जो है 4 आश्रम का उल्लेख किया गया है। 4 आश्रम 4 आश्रम का इसमें उल्लेख किया गया है जलापनोपनिषद में। ऐत्रेय ऐत्रेय सतपथ गोपद किस वेद का यह ब्राह्मण ग्रंथ है? ऐत्रेय की बात करें ऐत्रेय की बात करें तो यह जो है ऋग्वेद से संबंधित है। ऐत्रेय जो है यह ऋग्वेद का, ये सब जो है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है? यह जो है ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बाद जो है सतपथ सतपथ की बात करें तो यह जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके अलावा जो है गोपथ गोपथ यह जो है किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो यह जो है अथर्ववेद के जो है ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ।
शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद व ज्योतिष, ये सब क्या है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये सब जो है वेदांग है। अभी हम बताएं कि वेदांग कितना होता है, तो वेदांग जो है 6 होता है। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। छंद और ज्योतिष, ये कुल मिलाकर 6 गो जो है वेदांग होता है। आप जो लिखावट के ऊपर नहीं जाएंगे, आपका जो है इसमें मकसद मोटो रहेगा कि आपको सुनना है और सुन करके अपने कॉपी पर जो है छापना है इसको। मेरे लिखावट के ऊपर ना जाएंगे, क्योंकि हमें जो है जल्दी इसमें फास्ट रिवीजन करना है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? मेगास्थनीज जो है यह किसके दरबार में भारत आया था? यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन था? तो यह जो है सेलुकस निकेटर का राजदूत था। कौन था यह? सेलुकस सेलुकस निकेटर का सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। और याद रखेंगे चंद्रगुप्त मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखा गया था एक इंडिका। इंडिका जो है, इंडिका नामक पुस्तक जो है किसका लिखा गया? मेगास्थनीज का। तो यह इंडिका नामक पुस्तक में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासनों का जो है उल्लेख किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासनों का जो है, प्रशासन का इसमें जो है वर्णन किया गया है। वेन सॉन्ग की बात करेंगे, तो वेन सॉन्ग जो है यह एक चीनी यात्री था। कौन था यह? एक जो है चीनी यात्री था, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आता है। हर्षवर्धन हर्षवर्धन के दरबार में जो है यह चीनी यात्री आता है। किताब उल हिंद की बात करें, तो यह अल बरूनी के द्वारा जो है लिखा गया है। अल बरूनी कौन था? तो अल बरूनी जो है यह है महमूद गजनी महमूद महमूद गजनवी के साथ जो है महमूद गजनवी के साथ जो है भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अल बरूनी, जिसकी किताब है अल किताब उल हिंद, जिसके द्वारा लिखा गया है। याद, यही महमूद गजनवी यही है जो कि भारत पर जो है 17 बार आक्रमण किया था। सोमनाथ पर आक्रमण यह जो है किया था। रेहला यह किसका पुस्तक है? तो रेहला जो है यह इब्न बतूता का एक पुस्तक लिखा गया है। रेहला इब्न बतूता का यह जो है पुस्तक है। इब्न इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है रेहला पुस्तक है। इब्न बतूता जो है यह अपना यात्रा वृतांत बताता है रेहला नामक पुस्तक में। यह जो कौन था? तो यह मोरक्को का यात्री था। मोरक्को अभी कहाँ पे पड़ता है वर्तमान में? तो मोरक्को जो है यह अफ्रीकन कंट्री है। वहीं से यह आया था इब्न बतूता। इसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के शासनकाल में आता है इब्न बतूता मोरक्को से। यह अपनी यात्रा का वृतांत जो है यही रेहला नामक पुस्तक में बताता है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? सिंधु सभ्यता की बात करेंगे, इसकी खोज जो है 1921 में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा खोज किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा जो है सिंधु सभ्यता की खोज जो है किया गया था। सिंधु सभ्यता यह जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसको जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसको हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहते हैं। हड़प्पा हड़प्पा सभ्यता भी इसको जो है कहते हैं। और सिंधु सभ्यता जो है एक आद ऐतिहासिक काल में आता है। इसको जो है आद ऐतिहासिक काल में आता है। इसका मतलब यह आद ऐतिहासिक काल का मतलब ऐसा होता है क्या कि यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो है लिखावट तो मिला है, लेकिन इसको जो है पढ़ा नहीं गया है। क्या इसको पढ़ा जो है नहीं गया है? लिखा हुआ तो है, लेकिन स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है कि क्या चीज लिखा हुआ है, इसको पढ़ा नहीं गया है। पूरा पाषाण की बात करेंगे तो नहीं वहाँ पे लिखावट मिला है, ना ही वहाँ पे कोई पढ़ने का साक्ष्य मिला है। आद ऐतिहासिक की बात करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ तो है, लेकिन पढ़ा इसको नहीं गया है। और ऐतिहासिक की बात करेंगे तो आज वाला एयर पीरियड चलाता है वर्तमान की स्थिति वाला। आलमगीरपुर की बात करेंगे, तो ये देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे तो यह देखिए आलमगीरपुर जो है सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, जिसकी आकृति जो कैसी थी? त्रिभुजाकार थी, या त्रिभुजाकार आकृति थी। तो यह जो है त्रिभुजाकार आकृति। तो उत्तर की बात करेंगे, उत्तर में तो यह उत्तर में जो है जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यह जो है मांडा जिला आता है। जो उत्तर में है, जो उत्तर में मांडा जिला,
और ये कौन सी मांडा जिला हो गया। और यह जो है पूरब पूरब की बात करेंगे तो आलमगीरपुर, पूरब में कौन सी है, आलमगीरपुर, 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 आलमगीरपुर हो गया, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। और दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में जो है दैमाबाद हो गया, कहाँ पे है, दैमाबाद, दक्षिण में है दैमाबाद। और पश्चिम की बात करेंगे तो सुतका गेंडोर हो जाएगा, सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर हो जाएगा। सुतका, ये देखिए आपको क्वेश्चन में प्रश्न कहाँ से कहाँ पूछता है, तो पूछेगा कि सुतका गेंडोर जो है कौन सी नदी के किनारे है, तो सुतका गेंडोर जो है यह पाकिस्तान में है। और कौन सी नदी, दास्क नदी के किनारे है। मांडा जिला कौन सी नदी के किनारे है, तो यह जो है चिनाब नदी, चिनाब नदी। आलमगीरपुर कौन सी नदी के किनारे है, तो यह जो है वो यूपी में हिंडन नदी है, हिंडन नदी के किनारे है। और दैमाबाद जो है यह गोदावरी नदी महाराष्ट्र के पास है, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के पास है। कभी कभी एग्जाम में जो है गोदावरी नदी न दे करके प्रवरा नदी भी दे दिया जाएगा, प्रवरा, प्रवरा नदी भी दे दिया जाएगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उत्तर की बात करें तो मांडा जिला जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। पश्चिम में सुत्ता केंडोर पाकिस्तान में जिला में पड़ता है, पाकिस्तान में दास्क नदी के किनारे। दक्षिण में बात करेंगे तो दैमाबाद गोदावरी नदी या प्रवरा नदी महाराष्ट्र में। और पूरब में हिंडन नदी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो यह क्वेश्चन कभी कभी पूछता है सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी थी, तो यह इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार थी। तरह से हो गया, मांडा हो गया, सूत्रा, ये सब आप इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लोथल, लोथल, लोथल जो है यह है कि लोथल क्या था, तो यह लोथल जो है यह कहाँ पे मिला है, यह बंदरगाह है, क्या है यह, बंदरगाह है। लोथल एक बंदरगाह है, सी पोर्ट है। तो यह जो है कहाँ पे है, गुजरात में है। लोथल जो है गुजरात में मिला है। कालीबंगा, कालीबंगा से जो है राजस्थान में है, राजस्थान, राजस्थान से मिला है कालीबंगा। और यहाँ पे जो है जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जूते हुए खेत का साक्ष्य है, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, कहाँ से, कालीबंगा से मिला है, जूता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। चनहुद्रो, चनहुद्रो की बात करें तो चनहुद्रो से जो है क्या मिला है, चनहुद्रो से मिला है क्या चीज, मनके बनाने का कारखाना मिला है, क्या मिला है, मनके बनाने का कारखाना, कारखाना, मनके बनाने का कारखाना मिला है चनहुद्रो से। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा जो है यह कहाँ पे है, यह जो है गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है। और इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, यूनेस्को में इसको शामिल किया गया अभी वर्तमान में। मोहनजोदड़ो में मोहनजोदड़ो नृत्य की यहाँ पे कांस्य की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। और इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, क्या, मोहनजोदड़ो का मतलब होता है क्या चीज, मृतकों, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो का मतलब होता है। मोहनजोदड़ो की खोज की बात करें तो यह इसका खोज कौन किया था, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी जो है इसका खोज किया गया था। और गेहूं और जौ का साक्ष्य जो है, गेहूं और जौ का साक्ष्य कहाँ से मिला है, गेहूं और जौ का साक्ष्य जो है यह जो है मेहरगढ़ से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है, पाकिस्तान से। पाकिस्तान से स्पेशली जो है गेहूं का साक्ष्य मिला है, जौ जो है यह ईरान से प्राप्त होता है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजन पद का उल्लेख किया गया है, अंगुत्तर निकाय में जो है कुल 16 महाजन पदों का उल्लेख किया गया है, अंगुत्तर निकाय में कुल 16 महाजन पद का उल्लेख किया गया है। दक्षिण भारत की एक पात्र, दक्षिण भारत में जो है एकमात्र जनपद है, महाजन पद है अस्मक, अस्मक जो है, उसमें यह प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत पूछता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जो है महाजन पद कौन सा है, तो वह जो है अस्मक है, जो कि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजन पद है। यह जो है यह भी पूछ सकता है एग्जाम में कि अस्मक जो है कौन सी नदी के पास है, तो यह जो है गोदावरी नदी के पास है, कहाँ पे है, गोदावरी नदी के पास में जो है। इसकी राजधानी की बात करें तो पोटन, पोटन इसकी राजधानी है। इसके अलावा जो है मत्स्य, इसमें जो है इसका भी जो है यह भी जो है महाजन पदों में से एक है। जीन विजेता निर्ग्रंथ बंधनहीन किसे कहते हैं, जीन विजेता
निर्ग्रंथ या बंधनहीन, यह किसको कहा जाता है? यह जो है महावीर स्वामी को कहा जाता है। महावीर स्वामी को जीन निर्ग्रंथ निर्जीन या बंधनहीन जीन विजेता यानी कि जो है ज्ञानी कह सकते हैं उसको। तो यह जो है महावीर स्वामी को कहा जाता है। इनके बचपन की नाम की बात को जो है, यह इनके बचपन का नाम क्या चीज है? वर्धमान। इनके बचपन का नाम है वर्धमान। और यह जो है पहले तीर्थंकर की बात करें तो पहले तीर्थंकर कौन थे? तो यह ऋषभ देव या फिर जो है आदिनाथ। आदिनाथ हो गया, या फिर जो है ऋषभ ऋषभ देव या फिर जिसको आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। 23वें तीर्थंकर जो है पारसनाथ। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ। इनका इसका जो है प्रतीक की बात करें तो प्रतीक जो है इसका क्या है? सांप है। किसका? पारसनाथ का प्रतीक क्या है? सांप है। 24वें तीर्थंकर के जो अंतिम तीर्थंकर को हुए 24वें तीर्थंकर जो कि महावीर स्वामी हुए, और इनका प्रतीक चिन्ह जो है सिंह। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। इनका प्रतीक चिन्ह जो है 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी, इनका 24 तीर्थंकर इनका चिन्ह जो है सिंह है। और यह जो है इनको ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ था वह ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। किसको? महावीर स्वामी को। महावीर महावीर स्वामी का जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। वर्धमान इसका देखें, ये जो है इनका बचपन का नाम था वर्धमान। और यह जो है इसके अलावा अगर जो पालिका नदी की जैसे हम बात करते हैं, तो यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुआ था? तो यह जो है फल्गु नदी के किनारे हुआ था, या फिर इसको से निरंजना निरंजना नदी के किनारे हुआ था। और फिर जो निरंजना नदी के किनारे हुआ था, ये सब आप याद रखेंगे। सिंह जो है यह सिंह क्या है? तो सिंह जो है यह प्रतीक चिन्ह है। किसका है? महावीर स्वामी का है। महावीर स्वामी का जो है महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। श्वेतांबर और दिगंबर जो है यह जैन धर्म के से संबंधित है। जैन धर्म जो है आपको पता होगा कि यह जो है दो भागों में बटा हुआ था। जैन धर्म दो भागों में बटा हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जिसे हम श्वेत वस्त्र धारण वाले कहते हैं, श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। और दिगंबर मतलब जो होता था वो नग्न रहने वाले को दिगंबर कहा जाता था। यह दिगंबर जो है यह भद्र बाहु के इसके जो है अध्यक्षता कर रहे थे। और श्वेतांबर जो है वह स्थूल भद्र के अध्यक्षता में था। कौन था? स्थूल भद्र स्थूल भद्र की अध्यक्षता में क्या था? श्वेतांबर श्वेतांबर था स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करता था। और भद्रबाहु जो कि नग्न रहने वाला था, जो कि दिगंबर से संबंधित था। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। त्रिरत्न की बात करेंगे। त्रिरत्न जिसमें जो है त्रिरत्न आपको पता याद होगा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, यह जो है जैन धर्म से संबंधित है। सम्यक ज्ञान सम्यक सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र सम्यक चरित्र सम्यक चरित्र। देखिए एक चीज को हम दो तीन तीन बार इसीलिए बोल रहे हैं ताकि आप जो है सुन सुन कर लिख सके। और जो है इसमें लिखावट के ऊपर थोड़ा सा सही से नहीं लिखा पाता है, तो इस पर आप उतना फोकस नहीं करेंगे। आप जो है सुनने का प्रयास करिए, क्योंकि हम एक चीज को 2 से 3 बार जो है बोलते हैं, ताकि आप जो है अच्छे से लिख सके। 5 महाव्रत जो है इसमें कौन कौन सा था? 5 महाव्रत जो है इसमें कौन कौन सा था? 5 महाव्रत जो था वो सत्य, अहिंसा, सत्य का अहिंसा, सत्य अहिंसा, अस्तेय अस्तेय सत्य अहिंसा अस्तेय, अपरिग्रह 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 और ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य। सत्य अहिंसा अस्तेय
अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अब इसमें जो है आपको प्रश्न यहाँ से क्या पूछ सकता है, यहाँ से आपको प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, इन पांच महाव्रत में से इन पांच महाव्रत में से ब्राह्मण के इन पांच महाव्रत में से जय थी महावीर स्वामी के द्वारा जो है कौन सा दिया गया था, महावीर स्वामी के जो है द्वारा दिया गया था ब्रह्मचर्य। ये जो है ब्रह्मचर्य जो है यह महावीर स्वामी के द्वारा जो है दिया गया था, महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। तो बाकी चार को कौन दिया था, ये बाकी चार को जो महाव्रत जो है यह कौन दिए थे, यह जो है यह जो है दिया गया था पारसुनाथ के द्वारा, पारश्वनाथ के द्वारा जो है दिया गया था चार को, और एक को जो है ब्रह्मचार्य दिए थे महावीर स्वामी के द्वारा। इसके अलावा इसके बाद हम जो है गोमतेश्वर की मूर्ति जो है यह कहाँ पे है, यह बेलगोला कहाँ पे है, कर्नाटक में है श्रवण बेलगोला। जहाँ पे इसमें जो है सबसे कर्नाटक में है बाहुबली की यह जो है मूर्ति है गोमतेश्वर की मूर्ति। और पावापुरी में जो है यह महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुआ था, महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुआ था पावापुरी में। कल्प सूत्र की बात करें तो यह जो है कल्प सूत्र भद्रबाहु के द्वारा जो है भद्रबाहु की रचना है, भद्रबाहु की रचना है कल्पसूत्र। मोक्ष प्राप्ति हुआ था भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुआ था, महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुआ था पावापुरी में। गोमतेश्वर में जो है यह कौन सी किस चीज की मूर्ति है, तो बाहुबली की मूर्ति है, बाहुबली की मूर्ति है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। आपको याद होगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है श्रवण श्रवण बेलगोला में ही जो है मृत्यु हुआ था, श्रवण बेलगोला में ही कर्नाटक में ही मृत्यु हुआ था। तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध जो है किसके बीच हुआ था, तो तराइन का जो है यदि पहला हम बात करेंगे, तराइन प्रथम कब हुआ था, 1191 में हुआ था। तराइन का प्रथम कब कब हुआ था, 1191 में। तराइन की अगर दूसरा की बात करें, तराइन की दूसरा जो है 1192 में हुआ था, गौरी और पृथ्वीराज के बीच में। गौरी और दोनों युद्ध जो है गौरी और पृथ्वीराज के बीच में ही हुआ था, याद रखेंगे। किसके किसके बीच में हुआ था, गौरी और पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। तो पहला युद्ध जो हुआ था उसमें पहला तराइन में जो है 1191 में पृथ्वीराज को है क्या हुआ, जीत गए, पृथ्वीराज जो है जीत गए 1191 में। और गौरी जो है 1192 में जीतता है, 1192 में जो है जीत जाता है, गौरी जो है 1192 में जीत जाता है। यानी कि पहले अगर तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज के द्वारा जीत जाता है, और 1100 यहाँ पे 1192 होगा, 1192 में जो है दूसरा जो तराइन का दूसरा युद्ध जो होता है उसमें गौरी जो है जीत जाती है, गौरी जीत जाता है। दिल्ली पर शासन करने वाले वंश के काल जो है सल्तनत काल को वंश के अनुसार जो है क्रम को बताना है। तो दिल्ली पे कुल मिलाकर के दिल्ली पे जो है कितने वंश का शासन चला था, तो दिल्ली पे जो है कुल 5 वंशों का शासन था, दिल्ली पे कुल 5 वंशों का शासन था। आप एक जो है याद रखेंगे, इसे एक ट्रिक के माध्यम से आप याद रखेंगे कि दिल्ली पर सल्तनत जो है 5 वंश जो है शासन किया था, 5 वंश जो है शासन किया था, कौन कौन, गुलाम वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और लोधी वंश, लोधी वंश। तो यह कुल मिलाकर के 5 वंश जो था वह दिल्ली सल्तनत पे जो है सल्तनत काल में शासन किया था। तो गुलाब खिले तो सांस लो, याद रखेंगे, ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब खिले तो सुगंध लो, सुगंध ऐसे भी करते हैं, सुगंध, गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब से
गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, तू से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे दिल्ली पर कुछ। लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला किसे कहा जाता था? लाख बख्श के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाख बख्श जो है हम कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। कौन था यह? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि यह जो है दान खूब देता था। लाखों का दान जो है इसको देता था यह। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है यह अजमेर में बनाया गया था। यह कहाँ पे है? अजमेर में है। कहाँ पे है यह? अजमेर में है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर में है। यह जो है इस अजमेर 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनाया गया था, वह एक संस्कृत पाठशाला था। उसी को तोड़ करके जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया जाता है अजमेर में। किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद जो है कुतुब मीनार का निर्माण। देखिए इसमें जो है ना, इसमें याद रखने वाली बात है। कुतुब मीनार की अगर निर्माण की बात करेंगे तो यह जो है, ये निर्माण की बात करेंगे तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ऐबक हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, लेकिन इसको पूरा कौन किया था? यह तो निर्माण तो किया था, लेकिन पूरा करने की बात करेंगे इसमें जो है कुतुब मीनार से संबंधित 3 वो इसमें शासक आता है। एगो ऐबक हो गया। दूसरा जो था, वो जो इसको पूरा किया था इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था वह इसको पूरा किया था। और फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता के द्वारा जो है इसका पुनरुद्धार किया गया था। यानी कि जो है 5वां मंजिला जो है यह बनवाया गया था। कि चौथा 5वां जो मंजिला था वो फिरोज शाह मेहता के द्वारा बनाया गया था। किसका? देखिए कुतुब मीनार की जब निर्माण की बात करेंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसका ऐबक तो कर दिया था, इसका जो है स्रोत डाल दिया, लेकिन जो है इसका पूरा जो किया था कुतुब मीनार का, वह इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। लेकिन इसका फिरोज शाह मेहता के द्वारा जो है कुतुब मीनार का चौथा 5वां मंजिला जो है इसको मरम्मत करवाया गया था फिरोज शाह मेहता के द्वारा। चौगान खेलते समय जो है चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मृत्यु हो जाता है। चौगान जो है घोड़ा पर बैठ करके और मारने वाला होता है, तो उसी पर से गिर करके इसकी जो है मृत्यु हो जाता है। इक्ता प्रथा की शुरुआत जो है, इक्ता प्रथा की शुरुआत कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था। कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था। एकता प्रथा की शुरुआत जो है इल्तुतमिश ने किया था। तुर्कान ए चिहलगानी यानी कि 40 गुलाम सरदारों का संगठन, यह जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तुर्कान ए चिहलगानी 40 गुलाम सरदारों का संगठन जो है यह भी इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। लेकिन इसका समाप्ति जो है, समाप्ति की बात करेंगे तो समाप्ति जो है यह समाप्ति जो है यह बलबन के द्वारा किया जाता है। रजिया बेगम, एकमात्र दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका रजिया बेगम, जिसका मृत्यु जो है कहाँ पे होता है? कैथल में होता है। मृत्यु जो है कैथल में होता है। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका रजिया बेगम, जो कि मृत्यु इसकी यह पहली मुस्लिम सब महिला शासिका भी थी, जिसका कैथल में जो है निधन हो जाता है। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? तो सिजदा और पैबोस की शुरुआत जो है और रक्त और लौह की नीति, यह जो है बलबन बलबन के द्वारा जो है इसकी शुरुआत किया गया था। बलबन के द्वारा इसका जो है शुरुआत किया गया था। सिजदा और पैबोस क्या होता है? यह जो है दिल्ली सल्तनत के समय में जो है बलबन के द्वारा जो शुरुआत किया था, कि यह जो है झुक करके सलाम करना और हाथों को जो है चूमना, यह जो है सिजदा और पैबोस होता था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने किया था? तो यह जो है 1336 ईस्वी में किया गया था। कभी कभी यह जो है एग्जाम में जो है 14वीं शताब्दी भी दे दिया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे 14वीं शताब्दी यानी कि 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होता है। किसके द्वारा, कौन करता है? तो यह हरिहर हरिहर और बुक्का हरिहर और बुक्का जो है यह दो भाई था, जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करता है। इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है? हम्पी है। कहाँ है राजधानी इसकी? राजधानी जो है इसका हम्पी है। हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और यह जो है हम्पी हम्पी का जो चित्र जो है यह 50 रुपए के नोट पे जो है, अभी आप देखिएगा 50 रुपए के नोट पे, तो हम्पी का जो है चित्र बना रहता है। तो अब ध्यान रखेंगे
क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता रहता है। अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज जो है यह कृष्ण देव राय के दरबार में था। अष्टदिग्गज यानी कि अष्टदिग्गज मतलब आठ आठ कवि, आठ कवि का एक संग्रह था, जो कि कहाँ किसके दरबार में था? कृष्ण कृष्ण देव राय के दरबार में था अष्ट कवि अष्ट दिग्गज। एक अष्ट प्रधान भी क्वेश्चन में आता है, तो दोनों अलग चीज है। अष्ट दिग्गज मतलब 8 कवि, और अष्ट प्रधान मतलब होता है 8 मंत्री पद का, आठों 8 मंत्री। अमुक्त माल्यवाद जो है यह पुस्तक यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह कृष्ण देव राय के द्वारा ही लिखा गया है। कृष्ण देव राय के द्वारा ही लिखा गया है। मनु चरित्रम यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो अलसानी पद्देन, अलसानी 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 पद्देन, अलसानी पद्देन के द्वारा लिखा गया है। अलसानी पद्देन इसको जो है तेलुगु साहित्य का पितामह कहा जाता है। किसको? अलसानी पद्देन को। अलसानी पद्देन को तेलुगु साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। पांडुरंग महात्मीय इसका लेखक कौन है? तेनाली रामकृष्णन, तेनाली रामकृष्णन, तेनाली रामकृष्णा यह पांडुरंग महात्म्य के लेखक है। भारतीय राजदूत अब्दुल रजाक किसके दरबार में आया था? तो यह देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। कौन? अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक यह कहाँ से आया था? यह जो है फारस की यात्री था। कौन? अब्दुल रजाक। फारस फारस के आया था यह अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के दरबार में। देवराय द्वितीय की बात करें तो यह जो है विजयनगर विजयनगर का शासक था देवराय द्वितीय। कृष्ण देव राय किस वंश के महान शासक थे? कृष्ण देव राय जो है यह तुलु वंश का महान शासक था। तुलु वंश का महान शासक था कृष्ण देव राय। तुलु वंश का महान शासक था कृष्ण देव राय, जो यही जो है विठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी करवाता है। यही जो है विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कौन करवाता है? कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय। तेलुगु कविता का पितामह किसे कहा जाता है? अभी बताए थे। तेलुगु कविता का पितामह किसको कहा जाता है? अलसानी पद्देन को कहा जाता है। किसको? अलसानी अलसानी पद्देन को कहा जाता है। इसको जो है तेलुगु साहित्य का पितामह कहा जाता है। और अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि अलसानी पद्देन जो है यह इसके द्वारा लेके पुस्तक लिखा गया है। कौन सा? मनु चरित्रम। मनु चरित्रम मनु चरित्रम जो है यह अलसानी पद्देन के द्वारा लिखा गया है। अब इसकी भाषा भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे यार आपको जो है कमेंट में बताना है कि जो है कौन सी भाषा में थी। राक्षसी तंगड़ी बन्नीहट्टी तालीकोटा का युद्ध जो है कब हुआ था? ये तीनों युद्ध जो है एक ही जो है, इन तीनों का नाम अलग अलग है। राक्षसी तंगड़ी होगा, या फिर बन्नीहट्टी का युद्ध, या फिर जो है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध जो है यह कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। 1565 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो यह जो है बहमनी और विजयनगर के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बहमनी और विजयनगर, बहमनी और विजयनगर के बीच में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर के बीच में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। यही तालीकोटा के युद्ध से जो है विजयनगर का पतन हो जाता है। विजयनगर का पतन हो जाता है यही बहमनी के तालीकोटा के युद्ध से। इसके बाद जो है बहमनी वंश की स्थापना होता है। दक्षिण में जो है कर्नाटक में जो है बहमनी वंश की स्थापना होता है। यही जब इसका तालीकोटा का युद्ध होता है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध है कब और किसके बीच में होता है? तो पानीपत की अगर पहले हम युद्ध की बात करें तो यह जो है किसके बीच में होता है? बाबर। पानीपत का पहला युद्ध जो होता है वह बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है कब? 1526 में। 1526 में होता है। इसमें जो है इब्राहिम लोदी हार जाता है, और बाबर के पास एक कम मात्र सेना होने के बावजूद भी अपनी कुशल रणनीति की वजह से जो है बाबर इस युद्ध में जीतता है और मुगल वंश की स्थापना करता है। इसी इसी युद्ध में जो है बाबर सबसे पहली बार तुगलमा पद्धति अपनाता है। यह क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तुगलमा पद्धति तुगलमा पद्धति जो है तुगलमा पद्धति जो है यह किस युद्ध में अपनाया जाता है बाबर के द्वारा? तो पानीपत के पहले युद्ध में।
दूसरा युद्ध की बात करें तो दूसरा युद्ध जो है यह किसके बीच में होता है? यह हेमू हेमू और अकबर के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? हेमू और अकबर के बीच में होता है। यह अकबर की तरफ से जो है बैरम खां इसका नेतृत्व युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। बैरम खां जो है इस युद्ध का नेतृत्व करता है और इसमें जो है अकबर जीत जाता है, हेमू इसमें हार जाता है। तीसरा युद्ध की बात करें तो यह जो है तीसरा युद्ध हुआ था वह 1761 में होता है। तीसरा युद्ध जो है तीसरा युद्ध है 1761 में होता है और यह किसके बीच में? मराठा मराठा और अफगान शासक था। अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अहमद शाह अब्दाली अहमद शाह अब्दाली जो है यह ईरान से शासक था, अफगान शासक था ईरान के, जो कि यह तीसरा युद्ध होता है इसमें। खानवा युद्ध की बात करें तो खानवा युद्ध जो है यह राणा सांगा राणा राणा सांगा और किसके बीच में होता है? बाबर के बीच में होता है। राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है। कहाँ पे? राजस्थान में होता है। भरतपुर में राजस्थान के भरतपुर में होता है। कब होता है? तो 1527 में होता है खानवा का युद्ध। रज्जनामा किसका फारसी अनुवाद है? रज्जनामा जो है यह किसका फारसी अनुवाद है? तो रज्जनामा जो है यह फारसी में अनुवाद किया था किसका? महाभारत का। किसका युद्ध किया था? महाभारत का। महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद किया था रज्जनामा। रज्जनामा अकबर का शासन था। अकबर का शासन जो है अकबरनामा जो है अकबरनामा यह इसमें जो है यह जो अकबरनामा इसमें किसका आंकलन है? यह जो है अकबर का है। यह जो है किसका है? इसमें है अकबर 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 के द्वारा लिखा गया है अकबरनामा। और आईने अकबरी जो है यह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। आईने जो है आईने अकबरी एक पुस्तक है। आईने आईने अकबरी आईने अकबरी जो है यह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अबुल अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। बुलंद दरवाजा बुलंद दरवाजा जो है यह गुजरात विजय के दौरान अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा जो है यह गुजरात विजय के दौरान जो है अकबर के द्वारा बनवाया गया था। अकबर के द्वारा जो है बनवाया गया था। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में किया गया था। जजिया कर की समाप्ति अकबर ने किया था और फिर से दोबारा जो शुरू किया अकबर। जजिया कर की समाप्ति जो है यह कौन किया था? अकबर ने किया था। और दोबारा जब शुरू होता है तो यह जो है औरंगजेब के द्वारा शुरू किया जाता है। कौन करता है? औरंग औरंगजेब के द्वारा दोबारा जो है शुरू किया जाता है। पहली बार समाप्ति किया था अकबर, दूसरा बार फिर से शुरू किया गया था औरंगजेब के द्वारा। बुलंद दरवाजा जो है यह अकबर के द्वारा बनाया जाता है। अकबर के द्वारा बनाया जाता है और यह जो है गुजरात विजय के दौरान अकबर इसको बनवाता है। पंचमहल यह फतेहपुर सीकरी में है। यह कहाँ पे है? फतेहपुर फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी में है। दीन ए इलाही की स्थापना दीन ए इलाही की स्थापना जो है यह कौन करता है? यह जो है अकबर। दीन ए इलाही की स्थापना जो है यह अकबर के द्वारा किया जाता है। और अबुल समद जो है चित्रकार जो था वह अकबर के दरबार में ही था। किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में ही था अबुल समद चित्रकार। इसके अलावा जो है संगीतकार जो तानसेन था। यह जो है संगीतकार तानसेन जो था ये भी अकबर के दरबार में था। और यह जो है तानसेन समारोह मध्य प्रदेश के था। यह कहाँ था? मध्य प्रदेश ग्वालियर में होता था। तानसेन जो समारोह समारोह होता था। तानसेन समारोह समारोह कहाँ पे होता था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। 10 साल व्यवस्था को लागू करने वाला जो था 10 साल व्यवस्था को लागू करने वाला दीवान जो था वो कौन था?
टोडरमल था। कौन? टोडरमल। टोडरमल इसका शुरू किया था। और प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती जो है, यह किसके समकालीन था? सूफी संत जो था वह किसके समकालीन था? यह अकबर के समकालीन था। अकबर के समकालीन था। सलीम चिश्ती। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी तथा अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के संस्थापक कौन था? रैयतवाड़ी, अस्थाई व्यवस्था, अस्थाई रैयतवाड़ी, महालवाड़ी तथा अस्थाई बंदोबस्त के संस्थापक कौन था? तो अस्थाई बंदोबस्त या फिर इसको जो है अस्थाई बंदोबस्त या फिर इसको जो है जमींदारी व्यवस्था भी इसको कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त को जो है जमींदारी जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। जमींदारी प्रथा भी इसको कहा जाता है। यह जो है कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा जो है यह शुरू किया जाता है। और दक्षिण भारत में जो है, दक्षिण भारत में याद रखेंगे, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है, रैयतवाड़ी रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में शुरू किया जाता है। किसके द्वारा? कर्नल रीड कर्नल रीड और हेक्टर मुनरो कर्नल रीड और हेक्टर मुनरो के द्वारा जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया जाता है। महालवाड़ी व्यवस्था की बात करें, महालवाड़ी महालवाड़ी व्यवस्था की बात करें तो यह जो है हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया जाता है। हॉल्ट मैकेंजी मैकेंजी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया जाता है। अ, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया जाता है महालवाड़ी व्यवस्था। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो बंगाल के गवर्नर जनरल जो है वह कौन था? हेस्टिंग था। कौन था वो? लॉर्ड हेस्टिंग। बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। और भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम विलियम बेंटिक विलियम बेंटिक। भारत के पहले वायसराय कौन होगा? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत के पहले भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सिराज गोपालाचारी। सिराज गोपालाचारी सिराज गोपालाचारी सिराज गोपालाचारी सबसे पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वदेशी आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है कब हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो है बताए थे आपको कि 1905 में होता है। तो 1905 में कौन होगा? तो 1905 में कर्जन था। असहयोग आंदोलन के समय वायसराय को असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो यह 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। तो इस वक्त वायसराय कौन होगा? चैम्सफोर्ड। इस वक्त जो वायसराय था वो चैम्सफोर्ड था। सविनय अवज्ञा आंदोलन इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? यह 1930 में हुआ था। यदि आपको डेट याद रहेगा तो जो है आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो इसका वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन था इस वक्त वायसराय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। तो 1942 में जो वायसराय हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, तो इस वक्त जो है कौन थे? तो लॉर्ड लिलिथगो थे। लिनलिथगो लॉर्ड लिलिथगो थे। भारत के पहले वायसराय अभी बताए कि भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो कैनिंग था। भारत के पहले वायसराय कौन था? कैनिंग। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता यह जो है किसको कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता जो है चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ कहा जाता है। सती प्रथा को समाप्त करने वाला वायसराय, सती प्रथा को कौन समाप्त किया था? तो विलियम बेंटिक किया था। कौन किया था? विलियम बेंटिक विलियम बेंटिक किया था। कब किया था? तो 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में किया था। इसका जो सहायता जो किया थे वो राजा राम मोहन राय के द्वारा इसका सहायता किया गया था। दास प्रथा का उन्मूलन जो है कौन किया था? लॉर्ड एलन ब्रो लॉर्ड एलन ब्रो के द्वारा किया गया था दास प्रथा का अंत। दास प्रथा का अंत कौन किया था? लॉर्ड एलन ब्रो।
व्यापकता का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से हड़प यानी कि इसको जो है हड़प नीति भी कहते हैं, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है, लॉर्ड डलहौजी डलहौजी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है इसको जो है व्यापकता का सिद्धांत, हड़प नीति का सिद्धांत लाया जाता है। प्रथम जनगणना जो है यह कब हुआ था? 1872 में हुआ था। 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के समय में। कौन था? मेयो के समय में हुआ था। और यह जो है पहले यह वायसराय था जो था लॉर्ड मेयो, इसके कार्यकाल के दौरान जो है इसका हत्या कर दिया गया था चाकू मार करके, जब यह अंडमान निकोबार अंडमान में जो है घूमने गया था जेल में। ओवेन मेरिडिथ जो है यह लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया था। ओवेन मेरिडिथ जो है लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है यह कब आया था? तो लागू कब हुआ था? 1878 में। किसके द्वारा? लॉर्ड लीटन, याद रखेंगे ऐसे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया कौन था? लीटन। लाया कौन? लीटन। रद्द करने की बात करेगा, रद्द करने के लिए भी पूछता है, रद्द कौन किया था? तो रिपन किया था। रद्द करने की बात करेगा तो रिपन, इन दोनों नाम में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो कोई भी चीज अगर लाएगा तो लीटन लाएगा, और इसको रद्द जो करेगा वो रिपन करेगा। तो ओवन मेरिथ कौन लाया था? लीटन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन लाया था? लीटन। रद्द कौन किया? रिपन। इस तरह से स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जनक जो है यह किसको माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को जो है राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी इस पत्र के संपादक थे। और इनको जो है अकबर द्वितीय के द्वारा जो है राजा की उपाधि इनको कौन दिया था? तो अकबर द्वितीय के द्वारा जो है दिया गया था। अकबर द्वितीय के द्वारा इनका जो है दिया गया था, राजा की उपाधि दिया गया था। और इनका जो है क्वेश्चन पूछता है कि इंग्लैंड के ब्रिस्टल में जो है इनका निधन हो गया। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में जो है इनका निधन हो गया। कहाँ पे? ब्रिस्टल, ब्रिस्टल में जो है इनका निधन हुआ था। इंग्लैंड में, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में जो है राजा राम मोहन राय का निधन हुआ था। सोम प्रकाश यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह विद्यासागर के द्वारा लिखा गया है। विद्यासागर, विद्यासागर के द्वारा लिखा गया है। विद्यासागर के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका के, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष। कॉमनवेल, कॉमनवेल जो यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है कॉमनवेल। राष्ट्रगुप्तार, राष्ट्रगुप्तार यह जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रगुप्तार दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। और पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह भी जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखा गया है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही लिखा गया है। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड यह जो है राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है ये लिखा गया है। एक और यदि राजा राम मोहन राय के बारे में यदि पूछे पूछे तो संवाद कौमुदी जो हो गया, एक बात जो है मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार यह किसके द्वारा लिखा गया है? मिरातुल अखबार जो है यह राजा राम मोहन राय के द्वारा ही लिखा गया है। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल ये दोनों पुस्तक जो है, यह दोनों पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अब्दुल अब्दुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया है। अल हिलाल और इंडिया विंस फ्रीडम। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह किसके द्वारा लिखा गया है? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा एक और इनकी पुस्तक एक है विश्व इतिहास, विश्व इतिहास झलक, विश्व इतिहास की झलक, यह भी जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। नील दर्पण की बात करें तो यह जो है नील दर्पण दीन बंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है।
दीन बंधु मित्र, दीन बंधु मित्र लिखा गया है। सत्यार्थ प्रकाश यह किसके द्वारा लिखा गया है? सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल जो है यह सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। बंदी जीवन, बंदी जीवन की बात करें तो यह जो है सचिंद्र नाथ सन्याल, सचिंद्र नाथ सन्याल, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है आनंद मठ। हिंद स्वराज यह जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये दोनों जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। लाइफ डिवाइन यह जो है अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, अरविंद घोष। सत्य हिंद स्वराज की बात करें तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। और इनकी एक और पुस्तक है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो इन बहुत सारे पुस्तक हमको देखिए, हिस्ट्री इसमें लूसेंट की किताब में जो है यहाँ से स्टार्ट करके हम बहुत सारे एक तरह जैसे लिखा हुआ है उस तरह से हम यहाँ पे को बता दिया है, छाप लीजिए। अब इसमें जो है देखिए एक समस्या हो सकती है आपको कि लिखावट में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो नहीं लिखने में बनता है इस पे। तो इसीलिए हम जो है 2-3 बार इसको बोल देते हैं। यदि आपको फिर भी नहीं आप लिख पाते हैं तो आप जो है स्टॉप कर करके स्लो मोशन पे भी आप लिख सकते हैं और रोक रोक करके आप जो है इसको छाप लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन जो है आपको बहुत को लग रहा होगा कि इतना हल्का हल्का क्वेश्चन है, तो लूसेंट में जो है इसी तरह का प्रश्न है। और क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं ना यहीं से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन होता क्या है कि आप तो पढ़ के तो जाते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में जो है ना आप गलती करके आ जाते हैं और आप जो है आपका जो है एक उसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो इस बार वैसा प्रयास नहीं किया जा रहा है, इसको जो है बार बार आपको पढ़ना है, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।